शबरी जी के पास प्रभु चलकर आते हैं। किसकी महिमा है? सेवा की महिमा है। और किसकी सेवा? गुरु की सेवा नहीं, संत की सेवा। क्योंकि जब श्री शबरी जी मतंग ऋषि की सेवा करती थी लुक छिपकर, तब तक मतंग ऋषि ने शबरी जी को अपनी शिष्या स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए मैंने कहा संत सभई गुरुदेव है। किसी भी संत की आप सेवा करिए, गुरु तत्व आप पर प्रसन्न होगा। आप किसी भी साधु की सेवा करिए, गुरु तत्व की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, गुरु तत्व का प्रसाद आपको प्राप्त होगा। अभी आजकल तो क्या है ना भाई, बड़ा विपरीत समय है। गुरु लोग ही कहते हैं अरे हमको छोड़कर किसी साधु के पास क्यों जाते हो, हमको छोड़कर किसी संत की सेवा क्यों करते हो। जबकि सत्य क्या है, अगर आप किसी भी संत की सेवा करते हैं तो गुरु तत्व का प्रसाद आपको मिलेगा, गुरु तत्व की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। तो श्री शबरी जी मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती हैं। और कैसे करती हैं? सेवा भी लुक छिप कर करती हैं। और शबरी जी का चरित्र प्रथम पद से ही कुछ सिखाता है आपको, मुझे, कि आप चाहते हैं कि वस्तुतः आपको गुरु तत्व की प्रसन्नता, प्रसाद और प्रीति प्राप्त हो, तो लुक छिप कर सेवा करिए। शबरी जी भी छिप कर सेवा करती हैं कि किसी को खबर ना पड़ जाए। अच्छा, उस समय तो परिस्थिति कारण कुछ और रहे, क्योंकि ऐसे कुल में शबरी जी का जन्म हुआ है। वो स्वयं कहती हैं अधम ते अधम, अधम मैं नारी। ऐसे कुल में जन्म हुआ है कि ऋषि मुनि तो मेरी छाया का स्पर्श करने से भी घबराते हैं, तो मेरे हाथ की सेवा कैसे स्वीकार करेंगे। पर मतंग ऋषि अद्भुत हैं। मतंग ऋषि भक्ति का तत्व जानते हैं, मतंग ऋषि भक्ति की महिमा जानते हैं। तहाँ जाति कुल नहीं विचार, कौन सु उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और यही भक्ति की महिमा है, यही भक्ति की गरिमा है, यही भक्ति का गौरव है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये सार की बात है भाई, क्योंकि हर कुल में भगवान का भक्त हुआ है। व्यास जी तो ये भी कहते हैं, बोले व्यास ही बांभन जिन गिनो। व्यास जी तो उच्च कुलस्थ ब्राह्मण हैं, दिग्विजयी पंडित हैं और राजगुरु हैं, और एक नहीं अनेक राजाओं के गुरु हैं। पर व्यास जी क्या कहते हैं, अपनी वाणी में कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं, अरे अब व्यास ही ब्राह्मण जिन गिनो। बोले अब मुझे ब्राह्मण मत गिनिए। तो कौन है आप? कहते हैं हरि भक्तन को दास और राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास। बोले जगत मेरा उपहास करता है, करे, पर मुझे ब्राह्मण ना कहे। मैं कौन हूं? मैं तो हरि भक्तों का दास हूं। तो बड़ी बात है कि भाई प्रभु की भक्ति है कि नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। तो मतंग ऋषि तो भक्त थे, तत्वज्ञानी थे, तत्व महापुरुष थे, भक्ति की महिमा जानते थे। एक दिन लुक छिपकर शबरी को सेवा करते देख लिया। समर्थ संत थे, हृदय की करुणा उमड़ पड़ी। कबीर जी एक बड़ी प्यारी बात कहते तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। और मैं कहता हूं कि आपने यदि विधि निषेध से युक्त होकर तीर्थ का आदर करते हुए तीर्थ का सेवन किया है, तो हो सकता है उसके पुण्य प्रसाद से आपको संत मिल जाए। तीर्थ में ही तो संत का दर्शन होता है। और संत की सेवा यदि आपने विधि से, संत की सेवा आपने यदि भाव से, प्रीति से युक्त होकर की है, तो उस सेवा के प्रसाद से आपको सद्गुरु मिलेगा। और सद्गुरु मिले अनंत फल। और अनंत इस संसार में क्या है? प्रेम अनंत है। सद्गुरु की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त होगा। श्री कबीर जी कहते कहे कबीर विचार। ये बात मैं विचार करके कह रहा हूं। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तो शबरी तो साधु सेवा करती है, वो तो एक संत की सेवा करती है, और वो भी लुक छिप कर करती है, बड़े संकोच में करती है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर कहूँ, सेवा सदा मस्तक झुकाकर करिए, संकुचित चित्त से करिए। कल भी मैंने आपको कहा था, आप और मैं सेवा कर नहीं सकते। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, करण करावण हार आप। और जिन्होंने जान लिया है सत्य को, जिन्होंने पहचान लिया है, वो कहते हैं, ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने जोग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग।
सेवा तो भाई स्वस्थ करेगा, समर्थ करेगा, सरल करेगा। आप और मैं ना तो स्वस्थ हैं, मन रोगी पड़ा है, आप और मैं न समर्थ हैं, शरीर काल का ग्रास है, काल के गाल में पड़ा है। और सरलता तो भाई भक्ति की परिणति है। नवम सरल सब सो छल ही ना। आपने और मैंने तो भी ठीक से पग भी नहीं धरा मार्ग पर। कोई भी गुण तो नहीं है जो सेवा करने के लिए होना चाहिए, फिर आप और मैं सेवा कर कैसे सकते हैं? तो आपकी और मेरी सेवा तो कोई और कर रहा है भाई। बात जानने की और पहचानने की है, और फिर जान पहचान कर मानने की है। तो लुक छिप कर सेवा करती है शबरी। बस एक दिन सेवा सफल हो गई, एक दिन सेवा की भावना की सिद्धि हो गई, और संत की दृष्टि पड़ गई। संत ने देखा कि भाई कोई स्त्री है, और ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले, और मार्जन आदि लकड़ी चुनकर लाना, फूल चुनकर धर देना, और ये सब सेवा करके जाती है। एक दिन मतंग ऋषि ने लुक छिप कर देखा कि भाई कौन है ऐसा जो चोरी छिपे आकर सेवा कर देता है। अच्छा, आनंद भी सेवा करने का चोरी छिपे ही है। हमारे श्री कल्याण पुजारी जी, जब श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर बन रहा था तो सेवा करते थे। अच्छा, सेवा तो करते थे, लेकिन रोज संध्या को जो सेवा का जो वो पारिश्रमिक बढ़ता था वो नहीं लेते थे, उससे पहले ही निकल जाते थे। वनचंद्र महाप्रभु की दृष्टि पड़ी एक दिन कि भाई ये कौन है, सेवा सबसे अधिक करता है, और सेवा का पारिश्रमिक लेने का जब समय आता है तो अदृश्य हो जाता है। ये वस्तुतः है कौन? तो बहुत लंबे काल तक श्री वनचंद्र महाप्रभु श्री कल्याण पुजारी जी को देखते रहे कि भाई कोई है जो सबसे अधिक श्रम करता है, सबसे अधिक सेवा करता है, और बड़े लाड़ और प्रेम से सेवा करता है, बड़े भाव से सेवा कर रहा है, लेकिन पारिश्रमिक लेने के समय अदृश्य हो जाता है, छिप जाता है। फिर अंततः एक दिन बुलाया उन्हें कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, हम जानते हैं तुमने कैसी सेवा की है, और तुम्हारी सेवा की भावना से प्रसन्न हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो श्री कल्याण पुजारी जी भी नागर हैं, भक्त हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब आचार्य स्वरूप देना चाहते हो तो प्रभु की सेवा से अतिरिक्त और कुछ क्या मांगना चाहिए और क्यों मांगना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे श्री जी के श्रीअंग की सेवा प्रदान करिए। और श्री वनचंद महाप्रभु ने दी कल्याण पुजारी जी को सेवा। तो सेवा करो, लेकिन उसका प्रत्युत्तर मत मांगो, कुछ चाहो मत। ऐसा नहीं है कि आप मांगोगे नहीं तो वो देगा नहीं, पर इसी को कहते हैं धैर्य धरना। यही है भक्त के जीवन की प्रतीक्षा। थोड़ा धीरज धरिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। मैं तो सदा कहता हूँ भाई, जगत मजूरी देत है, क्यों राखें भगवान। श्रम करिए, परिश्रम करिए, साधन करिए, पुरुषार्थ करिए, पर प्रतीक्षा भी करिए। बाट जोइए प्रभु की कृपा की, आशा रख सजनी आएंगे। संत की दृष्टि पड़ गई, बुलाया शबरी को। अब शबरी बेचारी बड़े कांपती कांपती, उसका सारा गात कांप रहा है, कंपित गात, कि कहीं अब कल से मुझसे ये सेवा ले ली ना जाए। यही मेरी जीवन धारा है, यही मेरा जीवन धन है, यही मेरे जीवन का सुख है, इसी के आधार से तो मैं जीवन जीती हूँ। अगर ये भी मुझसे ले लिया गया, छीन लिया गया, तो कहाँ जाऊंगी मैं, किसके आश्रय पर जीवन यापन करूंगी? अपनी ओर देखती है तो मानती है कि जाकी छूत जगत को लागे, मेरी छाया का भी कोई स्पर्श नहीं करना चाहता है। जब मतंग ऋषि ने बुलाया तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी कृपा भरी करुणा भरी दृष्टि से उस जीव को देखा, अपनी कृपा रस वृष्टि की और प्रसन्न हो गए। मतंग ऋषि प्रसन्न हो गए। और एक समर्थ व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो वो आपको भीतर बाहर से भर देता है। एक लोक की दृष्टि से भी एक व्यक्ति बहुत धनी हो और वो प्रसन्न होकर बांटे तो वो फिर देने में विचार नहीं करता, वो तो बांट देता है, उस उल्लास में बांट देता है, भर देता है वो लेने वाले को। बस मतंग ऋषि ने भी शबरी को भीतर बाहर से भर दिया उनको। और इतना और कह दिया कि श्री राम का नाम जपना, प्रभु का प्राकट्य हो चुका है, तुम उनका नाम जपना और उनकी प्रतीक्षा करना। मैं तो जा रहा हूं, मेरा समय तो जो प्रभु ने निश्चित किया था वो पूर्ण हुआ है। मैं तो अब प्रभु के धाम को जा रहा हूं प्रभु का दर्शन करने, पर मेरी बात का विश्वास रखना, मैं प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं और तुझे प्रभु दर्शन देने के लिए आएंगे। तो यही रहना, तू प्रतीक्षा करना, तू प्रभु की कृपा की बाट जोहती रहना और प्रभु का नाम जपती रहना, प्रभु आएंगे। बस यही मंत्र दिया कि प्रभु का नाम जपती रहना।
अच्छा, समर्थ गुरु होता है ना, तो उसे दीक्षा देने के लिए कान फूकना पड़े और कंठी बांधनी पड़े, जरूरी नहीं ऐसा ही करना पड़े। दीक्षा बहुत प्रकार की होती है, जैसा शिष्य होता है वैसी दीक्षा होती है। शिष्य योग्य है तो गुरु बहुत दूर से भी उसे दीक्षित कर सकता है, वो अपने संकल्प से भी किसी को दीक्षित कर सकता है, अपनी दृष्टि से कर सकता है। तो मतंग ऋषि ने तो बस इतना ही कहा कि प्रभु का नाम जपना और प्रतीक्षा करना, प्रभु आएंगे। बस यही मंत्र मिला शबरी को, शबरी को यही मंत्र मिल गया, और बस पंथ निहारूं और डगर बुहारूं और भी मार्ग जोए। और साधना भी शबरी जी की क्या है, बस अपनी कुटिया का मार्ग साफ करती हैं हर रोज नित्य, उसे झाड़ बुहार देती हैं और थोड़े से फल ले आती हैं चुनकर कि प्रभु आएंगे तो पत्र पुष्प फल तोए, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। तो जो पत्र पुष्प हैं वो मैं एकत्रित करके रख लूँ, और नित्य प्रति बस प्रभु के आने की प्रतीक्षा है। और आप और मैं भी चाहें तो इसी भावना में रमकर सेवा कर सकते हैं कि नित्य प्रति अपने मन के आंगन को एक बार झाड़ बुहार लीजिए। घर का आंगन भी रोज झाड़ा बुहारा जाता है, क्योंकि साफ सफाई भी नित्य होती है और वो मैला भी नित्य ही हो जाता है। ऐसे ही मन का आंगन भी है, आप झाड़ बुहार करते रहिए, इसी भाव से करते रहिए कि इसी मार्ग से होकर ही प्रभु आएंगे। और कहाँ से आएंगे प्रभु? मन के मार्ग से ही तो आएंगे भगवान। इस हृदय में, इस अंतःकरण में मन के मार्ग से होते हुए ही तो भगवान आएंगे। इसीलिए इस आंगन को झाड़ते बुहारते रहिए। और शबरी और क्या करती है, कुछ भाव की भेंट अवश्य अपने पास रखती है कि जाने कब प्रभु आ जाएं। और जीवन जो था वो कोई सरल नहीं था। जिस समय मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी रहकर सेवा करती थी, आसपास के जितने ऋषि गण थे उनको बड़ी आपत्ति हुई कि अरे ये ऐसी स्त्री, कैसे हम इसकी छाया का भी स्पर्श करें। और तो और भगवान की लीला हुई कि शबरी के अपराध के कारण जिस सरोवर से सब ऋषि मुनि जल लेते थे, जलपान करते थे, स्नान करते थे, उस सरोवर का जल मैला हो गया, उस सरोवर का जल रुधिर के जैसा हो गया। और ऋषि मुनि ये समझ रहे हैं कि इस शबरी के कारण ऐसा हुआ है, और वो ये नहीं जान पा रहे, नहीं देख पा रहे कि ये तो हमारे अपराध के कारण प्रकृति का दिया हुआ दंड है। और दूर कर दिया शबरी को। लेकिन शबरी के हृदय में एक दीपक जलाकर गया है गुरु कि तू नाम जपती रहना, तू बाट जोहती रहना, तू राह तकती रहना प्रभु की, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। वो जो गुरु के शब्द थे ना, बस वही बल बने शबरी का, वही आधार बने शबरी के। इसीलिए मैं प्रथम दिन से आपसे कह रहा हूं, आज भी मैंने आपसे कहा, भाई संत के शब्द में भगवान है, गुरु के शब्द में भगवान है। करी सबद की चोट। जब कबीर कहते हैं ना, हमको मिला जियावन हारा, जो रसायन पिलाता है गुरु, वो शब्द से ही तो पिलाता है। इस संसार का, इस सारे अस्तित्व का अगर कोई संबंध सफल संबंध है तो वो कौन सा संबंध है? गुरु और शिष्य का संबंध। बाकी सब संबंध असफल होते हैं, न तो कोई साथ रहता है। और मैं कहता हूं जितने दिन, जितने समय साथ रहते हैं, कौन सा सुख से साथ रहते हैं? संसार के संबंध का एक बार आप दर्शन करिए, एक बार संसार के संबंधों का चिंतन करिए, ना तो वो सदा साथ रहते हैं, और जितनी देर साथ रहते हैं उतनी देर भी कौन सा सुख देने वाले होते हैं, उतनी देर भी कौन सा कहीं मन को कुछ चैन विश्राम दे पाते हैं वो संबंध। पीड़ा ही पीड़ा तो है। सुख का तो केवल छलावा है, यहाँ सुख का तो केवल भ्रम है। सुख के भ्रम में जीव दौड़ता दौड़ता दुखी तो पाता है। जैसे मरुस्थल में मृग दौड़ता है जल के लिए, उसे कहीं जल दिखाई पड़ता है, वो जल नहीं है, जल की छाया सी है रेत में। वो फिर जाता है और बस ऐसे ही दौड़ता भटकता और गंवा देता है अपना जीवन। और ऐसे ही जीव है, मृग मरीचिका है। संसार में सुख का भ्रम है, सुख का छलावा है। भाग रहा है व्यक्ति इसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए, इसे अपना बनाता है, उसे अपना बनाता है, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। फिर सब संबंध असफल है भाई, सब संबंध असफल है। एक संबंध सफल है, और वह गुरु और शिष्य का, जिसकी परिणति भगवान है, जिसका परिणाम क्या है? भगवत प्राप्ति है, जिसका परिणाम भगवत मिलन है, जिसका परिणाम वृंदावन विश्राम है। श्री गोस्वामी जी कहते पायो महाविश्राम, और अंतर को विश्राम मिलता है गुरु और शिष्य के संबंध से। ये संबंध की सफलता है।
एक संबंध सफल है, और वो संबंध बनता कैसे? शब्द से बनता है। क्या देता है? गुरु शब्द देता है। श्री सेवक जी ने हमें श्री हरिवंश नाम दिया है, और उस नाम ने तन मन को रंगाए प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग से। गुरु का शब्द है। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सोई। गुरु का शब्द न मेटे कोई। कोशिश करिए, प्रयास करिए, प्रयत्न करिए, प्रार्थना करिए, पुरुषार्थ करिए, करते रहिए कि किसी दिन भाव में, किसी दिन मौज में आकर गुरु के मुख से आपके लिए कोई दो शब्द निकल जाए, बस उसी से कल्याण हो जाएगा भाई। शबरी का कल्याण तो उसी दिन हो गया जिस दिन गुरु ने कहा कि तू यहां रहना, राम आएंगे। जीव आत्मा का कल्याण तो उसी दिन हो गया था, उस शबरी का कल्याण तो उसी दिन हो गया था। उसके बाद तो शबरी ने भक्ति का सुख लिया। वो हर दिन मार्ग बुहारना, वो हर दिन प्रभु की बाट जोहना, वो हर दिन प्रभु के आने की प्रतीक्षा करना। और कहते हैं इस प्रतीक्षा के भाव में इतना रम गया था शबरी का अंतःकरण कि हवा चलती थी, पवन बहती थी, वो वृक्षों के पत्ते हिलते थे, वो दौड़ कर जाती थी, आ गए प्रभु, आ गए, अरे प्रभु आ गए। और जब खबर पड़ती थी ना कि उसे लगता था जैसे यहाँ आ गए प्रभु, फिर जाती थी, छिप जाती थी, अरे क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं। इस भाव दशा में शबरी के जीवन का ये काल व्यतीत हुआ। उसे हर क्षण श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है। वो जहां देखती है उसे प्रभु के आने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस भाव में स्थिति में शबरी पहुंच गई। और ऐसा ही हुआ जिस दिन श्री रघुनाथ जी आए, जिस दिन श्री रघुनाथ जी आए जिनकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है। और जब खबर पड़ी किसी मार्ग से होकर प्रभु जा रहे हैं अपने अनुज के साथ, और जिस दिन श्री रघुनाथ जी आए, छिप गई इस संकोच से, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। अरे क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोहे, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। आप अपना जीवन देखें, हम हमारा जीवन देखें तो कैसे हम लड़ते झगड़ते मंदिर में जाते हैं, और किसी दिन मान लो आगे दर्शन करने को नहीं मिले तो कैसे खींचते हुए, पैर पटकते हुए लौट कर आते हैं। पर आप देखिए प्रभु के दर्शन की विधि क्या है। इसीलिए मैंने कहा इन भक्तों के चरित्रों से सीखना है हमें, कैसे प्रभु को अपना बनाया जाता है, कैसे प्रभु का हुआ जाता है। आ गए हैं प्रभु, और वर्षों से जिनकी प्रतीक्षा कर रही है, और आज मन में इतना संकोच है कि अरे क्या मुख ले विनती करूं। अपनी ओर देखती हूं तो क्या मैं प्रभु के सन्मुख जाने योग्य हूं? क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाऊं? लाज आवत है मोहे। और कहते हैं कि श्री राम एक एक ऋषि से पूछते हैं, शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, कहाँ है उसकी कुटिया, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं, कहाँ है शबरी। और सब ऋषि मुनि हैरान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और जाने क्या क्या ऋषि मुनि नहीं कर रहे कि श्री रघुनाथ जी आएंगे तो हमें दर्शन देंगे। प्रत्येक ऋषि के मन में यही भाव है कि मेरे आश्रम में ही आएंगे, भाई मेरी कुटिया में ही तो आएंगे वो। मैं तो बड़े दीर्घ काल से ये तपस्या कर रहा हूँ, ये साधना कर रहा हूँ, और किसी की ओर नहीं देखा प्रभु ने। जितनी विव्वल शबरी है उससे कहीं अधिक विव्वल करुणा वर्णालय भगवान हैं। एक एक से पूछ रहे हैं, अरे कहाँ है शबरी की कुटिया, कहाँ है। जो अंतर्यामी है, जो घट घट में रमता है, वो अपने भक्त का पता पूछता डोल रहा है वन में। पूछा कहाँ रहती है शबरी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो त्याग दिया था, निषेध कर दिया कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। कहीं दूर किसी वन प्रांत में, किसी घनघोर जंगल में छोटी सी कुटिया बनाकर शबरी रह रही है। बस वहीं उस कंटका कीर्ण मार्ग को रोज बुहार देती है, थोड़े से बेर चुन लाती है, आसपास वही बेर के वृक्ष हैं, उसी से थोड़े थोड़े बेर चुन लाती है, और प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रही है। एक भी ऋषि की ओर भगवान ने नहीं देखा, भक्त का अपराध किया है। इसीलिए कल आपको मैंने संकेत किया था कि सकल आयु सत्कर्म में,
जो पे बीते ही हुई। वो वन में रहने वाले कोई और नहीं है भाई, ऋषि हैं, बड़े आचार विचार से रहने वाले हैं, यम नियम से रहने वाले हैं, विधि निषेध युक्त होकर भगवान की अर्चना आराधना करने वाले लोग हैं। वो कोई संसारी गृहस्थ नहीं है। लेकिन नहीं देखा प्रभु ने उनकी ओर, भक्त का अपराध किया है। भक्त को भक्त नहीं जाना। सब साधन एक और हैं भाई। किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, पर भगवान की भक्ति है तो जीवन सफल है, नहीं तो असफल है, नहीं तो असफल है। एक बात है भाई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। मैं और आज तक भी भाई ये घटनाएं आज तक भी घटती हैं। मुझसे ही अभी शायद साल भर पहले की बात होगी, मैं वहाँ ऊपर श्री अधिकारी जी के पास में बैठा था, मुझसे ही किसी ने पूछ लिया, और पूछने का जो भाव था वो मैं जानता हूँ कैसा था। मुझसे पूछा, बोले जाति क्या है आपकी, कौन जाति के हैं आप? तो मैंने कहा कि अब मैं भी भाई साधु तो हूँ नहीं, प्रश्न करे तो मुझे तो उत्तर देना अच्छा लगता है। मैंने तो उत्तर दिया। मैंने कहा आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी विद्या की ओर देखें तो मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरी भुजाओं का बल देखेंगे तो मैं क्षत्रिय जैसा हूँ, और मेरी बुद्धि की बात करेंगे तो मैं वैश्य हूँ, लाभ और हानि बहुत अच्छे से समझता हूँ, और भाव की बात करेंगे तो दास हूँ, सेवक हूँ, प्रभु की और प्रभु के प्यारे संतों की सेवा करने में सुख मिलता है। ये मेरी जाति है, ये मेरा पूर्ण परिचय है। बुद्धि से वैश्य हूँ, विद्या से ब्राह्मण हूँ, शक्ति से क्षत्रिय हूँ, और भाव से प्रभु का दास हूँ, संतों का सेवक हूँ। और हमारे सेवक जी ने तो कहा है कि श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। हमारे व्यास जी कहते हैं, किसी ने उनसे भी पूछा होगा तो व्यास जी तो उत्तर देते, वो रसिक अनन्य हमारी जात, कुल देवी राधा बरसाना खैरो ब्रिजवासिन सो पात, रसिक अनन्य हमारी जात। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि भाई कभी कभी जीव जाति के, कुल के, धन के, रूप के, यौवन के मद में अपराध कर बैठता है। और ध्यान देना, आप वृंदावन धाम में हो, यहाँ किया हुआ भजन भी अनंत होकर आपके पास लौट कर आता है। अनंत गुणा फलदायी है धाम में किया गया भजन। और उसी प्रकार अपराध भी है। भक्त के प्रति किया हुआ अपराध आपको सदा सदा के लिए भगवान से विमुख भी कर सकता है, क्योंकि और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, और भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। ध्यान रखना, हृदय से भी कभी किसी भक्त हृदय की अवज्ञा ना हो जाए, भाव से भी कभी किसी की अवहेलना ना हो जाए। श्री कृष्णदास जी तो कहते हैं, हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूं ते उतर नरक में परिये, हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। और कल स्पष्ट किया था मैंने, इस अपराध का दंड क्या है? इस अपराध का कोई और दंड नहीं है। आप सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो सकते हैं, भजन भाव से चित्त विमुख हो जाएगा। और ऐसा मैंने अपने जीवन में अपने आसपास घटते हुए देखा है। इसलिए ध्यान रहे, एक साधक हृदय का, एक भक्त हृदय का आपसे अपराध ना हो, आपसे कोई अवज्ञा अवहेल ना हो। भक्तन के अपराध से डरपत रहिए, ऐसा ध्रुवदास जी कहते हैं। और कहाँ कहते हैं? सिद्धांत विचार में कह रहे हैं, बोले भक्तन के अपराध से डरपत रहिए, भक्त के अपराध से डरिए। यही डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलिल पर। सावधान, सावधान होकर एक एक पग आगे धरिए। रे मन संभल संभल पग धरिए, यही संभल कर पग धरना है, भक्त की अवहेलना ना हो। भाव से भी, आपके चिंतन से भी। व्यास जी से क्या हुआ? मन में विचारा ही तो था कि भाई कबीर जी तो निर्गुणिया भक्त हैं। और ऐसा नहीं कहा था व्यास जी ने कि कबीर जी भक्त ही नहीं है, तो क्या निर्गुण भक्त हैं। माने हमारी पद्धति कुछ अलग है, उनकी पद्धति कुछ अलग। केवल इतनी सी बात व्यास जी के मन में आई, तत्काल लीला दर्शन बंद हो गया। तत्काल आप सब साधक हो और श्री जी की कृपा से धाम में रहकर, प्रिया प्रीतम के इस निज गेह में रहकर आप भजन करते हो, तो सदा स्मरण रहे, सदा श्री जी से प्रार्थना करते रहिए कि आपकी कृपा से सत्संग मिलता रहे, सत्संग की कृपा से विवेक जगा रहे, और कभी भूल से भी भक्त का, संत का अपराध ना होने पाए, कोई अवज्ञा अवहेलना ना हो जाए। और वैसे भी भाई हो जाए ना तो भक्त तो कुछ नहीं कहता,
संत गुरुजन उत्तर नहीं देते, पर प्रकृति क्षमा नहीं करती। वो ऐसी व्यवस्था कर देती है, आपको विमुख कर देगी, दूर कर देगी, आप हटाकर फेंक दिए जाओगे यहां से। ऐसा ऐसा होते देखा गया है भाई अनेक बार। इसलिए भक्तन के अपराध से डरपत रहिए। तो खोजते खोजते आए भगवान, शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है। ऋषियों ने संकेत किया, भाई यहाँ है शबरी। आए प्रभु कुटिया में, बड़ी डरती, बड़ी सकुचाती, बड़ी लजाती, क्या मुख लेकर मैं प्रभु के सन्मुख उपस्थित हूँ, अधम ते अधम हीन मैं नारी। और जब प्रभु के सन्मुख आ गई, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से कहती हैं कि केही विधि स्तुति करूं तुम्हारी। हे नाथ, मेरे पास तो स्वागत के शब्द भी नहीं है, मैं नहीं जानती आपका स्वागत किन शब्दों से करूं, मैं तो वो शब्द भी नहीं जानती, पूजा न जानूं, अर्चन न जानूं, और मेरे प्रभु मैं वंदन न जानूं, कौन जतन कर तुमको रिझाऊं। अनंत अनंत काल से साधन संपन्न ऋषियों के आश्रम की ओर आपने देखा भी नहीं प्रभु, आपने देखा भी नहीं। मेरी कुटिया में आप अपने सुंदर सुकुमार सुकोमल चरण कमल लेकर आए हैं, जिनकी नख छवि छटा का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक लालायित रहते हैं। ब्रह्मा शंकर के ध्यान में जो सहसा नहीं आते, आप उन चरण कमलों को लेकर मेरी इस कुटिया में पधारे हैं। और मेरी ओर देखिए प्रभु, अधम ते अधम हीन मैं नारी, केहि विधि स्तुति करूं तिहारी। हे नाथ, मेरे पास स्तुति के शब्द भी नहीं है, मौन, न मेरे पास कहने को कुछ है, और केवल अश्रुपात करती हुई प्रभु के चरणों का दर्शन करती है। और वो कंपित गात गिर गया प्रभु के चरणों में और पखार दिए अपने नैनों के जल से प्रभु के चरण। बस यही पूजा, यही प्रेममयी पूजा शबरी संपन्न कराती है। और जब शबरी कहती है ना, केहि विधि स्तुति करऊं तिहारी, जब ऐसा दैन्य देखा शबरी का, जब ऐसी विनम्रता देखी शबरी की, तो कहते हैं कि प्रभु की कृपा से भरे जो मेघ थे ना, बरस पड़े शबरी पर। भगवान कहते हैं, अच्छा आप कहती हैं कि अधम ते अधम हीन मैं नारी, केहि विधि स्तुति करऊं तिहारी। तो भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। पहले तो शबरी को बहन कहकर बुलाया कि बहन सुनो, और फिर भक्ति भी कैसी। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करें कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सुपने हूँ नहीं देखाऊं पर दोषा, नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और ये 9 प्रकार की भक्तियां कहने के बाद प्रभु कहते हैं कि नवमहु एकऊं जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शबरी कहती है अपनी ओर देखकर कि मेरे पास तो स्तुति के शब्द भी नहीं है। उसने समर्पण कर दिया, प्रभु मेरे पास आपको निवेदन करने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो आपका स्वागत भी नहीं करना जानती। और प्रभु कह रहे हैं कि अच्छा, तो प्रभु कह रहे हैं कि ये जो 9 भक्तियां हैं, नवमऊ एकऊ जिनके हुई, इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी अगर किसी के हृदय में हो सम्यक प्रकार से, नारी पुरुष सचराचर सोई, इस सचराचर में कहीं भी किसी भी स्त्री किंबा पुरुष के हृदय में एक प्रकार की भक्ति हो, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। फिर बहन कहा भगवान ने। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको कहूँ, संत सुनाते हैं कि देखो उस समय भगवान तपस्वी के वेश में हैं, और एक तपस्वी को आज्ञा नहीं होती किसी से संबंध बनाने की, और भगवान अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कैसा मान बढ़ाया है प्रभु ने शबरी का। फिर कहा नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। एक भी अगर किसी के हृदय में हो तो वो मेरा अतिशय प्रिय है, वो मेरा प्यारा है। इतना ही नहीं कहा, भगवान कह रहे अतिशय प्रिय, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। और कहते हैं प्रभु के नेत्र भी
प्रभु के नेत्र भी दया से आर्द्र हो गए। और जब प्रभु ने कहा सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तू एक की बात करती है कि 9 की 9 भक्तियां तेरे जीवन में सुदृढ़ रूप से, सुंदर रूप से, सुमधुर रूप से विराजमान हैं।